ये ले बुढ़िया, खाना खा ले। भगवान आपका भला करे बेटा। सताक्षी, ये आवाज तो मेरी माँ की है ना? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी माँ यहाँ क्या करेगी? वो तो इतने सारे पैसे गहने सब चोरी करके गई थी। मस्त जिंदगी जी रही होगी वो तो। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही जीजू, चोर है वो एक नंबर की। पता नहीं अपने बेटे घर में कौन चोरी करता है। मैंने कहा था ना ये मेरी माँ है, देखा तुमने? लेकिन तुम दोनों ने मुझे ये कहा था कि मेरी माँ पैसे चोरी करके भागी है। अगर ये पैसे और ज्वेलरी चोरी करके भागी है तो फिर ये मंदिर के आगे भीख क्यों मांग रही है? मुझे लगता है दाल में ना कुछ काला है। तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? एग्जैक्टली दीदी, हमने बताया था ना आपको कि आपकी माँ पैसे चोरी करके गई है। जरूर चोरी के पैसे ना खर्च हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पे बैठ के भीख मांग रही है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके दिन बुरे आ ही जाते हैं। ये अपनी कर्मों की सजा भुगत रही है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता लगाने दो, आखिर माँ ने ऐसा किया क्यों? जीजू बहुत लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। चलिए आप। तुम दोनों अपना मुंह बंद करके यहीं खड़े रहो। अरे नहीं, मैं आपसे खाना नहीं छीन रहा हूँ। नहीं, हम अपना खाना किसी को नहीं देंगे। देखो बेटा, हम 2 दिन से भूखे हैं, हम खाना मत लो मेरा। डोंट वरी, मैं आपसे आपका खाना छीनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सुनसान मंदिर के बाहर आप भीख क्यों मांग रहे हो? आपका कोई परिवार नहीं है? है ना, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, सब है मेरे घर में। मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बहू ने घर से? लेकिन बहू बिना वजह तो घर से निकालेगी नहीं। कुछ तो किया होगा ना आपने। शायद आप उसको परेशान करते होंगे या कुछ चोरी वगैरह करके भागे होंगे। कुछ तो किया होगा ना। ऐसे कोई बहू अपनी सास को घर से बाहर क्यों निकालेगी? नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कभी अपनी बहू को परेशान नहीं किया। बल्कि वो तो जो काम कहती थी मैं सब कर देती थी। मैं अपने घर में भला चोरी करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इतना सब कुछ हो गया आपके साथ तो आपने अपने बेटे को फोन करके क्यों नहीं बताया? क्या आपका बेटा आपसे प्यार नहीं करता? बेटा, वो हमारी बहू ने हमारा फोन भी छीन लिया और ये बोल के निकाल दिया कि बुढ़िया तू हमारे सर पे बोझ बन गई है। मैंने एक दिन दवाई के लिए बोला, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। बेटा, तो फोन बहू ने छीन लिया तो दुनिया के पास फोन है, आप किसी से भी फोन लेकर उसको कॉल करके बता सकते थे जो भी आपके साथ हुआ है। मुझे अपने बच्चे का फोन नंबर याद नहीं है। वो तो फोन में डला हुआ था तो नंबर मिला देते थे, हमको याद नहीं है उसका नंबर। अगर अभी आपके सामने आपका बेटा आ जाए, क्या आप उसको सारी सच्चाई बताओगे? हाँ, मैं सब सच बता दूंगी। मेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता है। वो विदेश गया है पैसे कमाने के लिए, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए। उसको तो पता भी नहीं है कि उसके पीछे उसकी माँ के साथ उसकी बीवी क्या कर रही है। पर जब मेरा बेटा आएगा ना, मैं उसको सब बता दूंगी, सब बताऊंगी कि उसकी बीवी ने क्या क्या किया है। माँ, सैम, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? देख तेरे पीछे तेरी माँ की क्या हालत हो गई। आपने क्या हालत बना रखी है। और आप गांव में बड़े भैया के पास क्यों नहीं चले गए? और आप मुझे एक बार फोन तो कर देते। अरे कम से कम अपने बेटे का नंबर तो आपको याद रखना चाहिए था ना। कभी भी इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन सताक्षी ने जो भी आपके साथ किया है ना, और उसकी बहन ने, वो हरगिज अच्छा नहीं किया। और मैंने इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। माँ, आपको पता है सताक्षी ने मुझे क्या बोला? सताक्षी ने बोला कि तुम्हारी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती है और मुझे परेशान करती है और मुझे मारती पीटती है। और उसकी बहन ने भी यही सेम चीज़ें बोली। और जब सताक्षी ने बोला कि मैं सब कुछ तुम्हारे बेटे से बता दूंगी, तो माँ ने पता है क्या किया? घर से सारे पैसे और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। मैंने बोला वो गांव गई होगी। मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया। बड़े भैया ने बोला कि माँ तो तेरे पास रहती है ना। मुझे समझ नहीं आया कि आप आखिर चले कहाँ गए। माँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा, तेरी माँ के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो गांव कैसे जाती मैं? मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा था, तो मैं मंदिर के बाहर आकर बैठ गई। बेटा, सताक्षी, पहचाना ही नहीं? कौन है ये? क्या पहचानना है? ये तुम्हारी माँ थोड़ी है। तुम्हारी माँ की ऐसी हालत थोड़ी हो सकती है। ये कोई उसकी सेम शकल की होगी यार।
इनकी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से है और तुम्हारी इस चालाक लोमड़ी जैसी छोटी बहन की वजह से। तुम दोनों इतनी थाली के चट्टे बट्टे हो। बहुत कॉन्फिडेंस से विश्वास दिलाया था ना तुमने कि तुम्हारी माँ झूठी है, मक्कार है, चोर है। फिर ये चोर होती तो इनकी ये हालत होती। अब मुंह में दही जम गया, बोलोगे कुछ? हाँ तो क्या करती मैं? हाँ, निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। तेरी बेटे की ना शादी हो चुकी है, अब उसकी पर्सनल लाइफ है, फिर भी तू हमारे सर पे बैठ के मूंग दल रही है। शर्म नहीं आती क्या तुझे? पीछे तुझे पता है आज तक ना मैंने ऐसी बेशरम बुढ़िया नहीं देखी अपनी लाइफ में जैसे ये है। आज के बाद अगर मेरी बहन को तंग किया ना, वापस इस घर में आई तो जान ले लूंगी तेरी। निकल जा हमारे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। ओ हेलो बुढ़िया, ये जो रोने धोने का नाटक है ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा, ये तेरे सिर्फ बेटे पे चलेगा, इसलिए हमारे ऊपर ये जादू चलाने का सोची हुई मत। चुपचाप निकल जाओ, और ज्यादा चैचे पैपे किया ना तो अभी मार के बाहर निकालूंगी, और इस घर में वापस आने की कोशिश करी तो तेरा बेटा जान से जाएगा पहले, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। दीक्षा निकाल इसको गेट के बाहर। बहू मैं तेरी सास हूँ। अरे खड़ी हो, टाइम नहीं हमारे पास इतना। चलो चलो चलो। बहू जो तू कर रही है अच्छा नहीं कर रही है बहू। तुम्हारे साथ शहर रहने इसलिए आई थी ताकि तुम्हारा कोई गांव वाला मुझे परेशान ना करे, मुझे किसी की सेवा ना करना पड़े। लेकिन शहर आने के बाद भी तुम्हारे गांव में से कोई ना कोई टपक जाता है घर पे, फिर मैं उसकी सेवा पानी करती रहूं। और ये बुढ़िया, ये तो हर दूसरे हफ्ते आके बैठ जाती थी, और इस बार तो अपना बोरिया बिस्तर लेके हमारे घर पे आ गई थी। तो मैं क्या करती, इसकी रोटियां बनाती, इसके लिए चाय बनाती, तो मैंने निकाल दिया घर से। ये घर तुम्हारा है या मेरा है? इस घर में मैं डिसाइड करूंगा कौन रहेगा या कौन नहीं। अरे माँ, पिछले 2 सालों से जब से शादी हुई है कहाँ रह रही थी? बड़े भैया के पास में। ये चंद महीनों के लिए मेरे पास आने क्या रह गई? तुम्हारी से एक बुजुर्ग की सेवा तक नहीं हुई। अरे कितनी रोटी खाती है ये? तुम्हारी बहन भी तो रहती है ना तुम्हारे साथ। मैंने कभी बोला कि इसको अपने साथ क्यों रखते हो? जब 2 रोटी तुम इनके लिए बना सकते हो तो 2 रोटी मेरी माँ के लिए क्यों नहीं? साक्षी, मैंने तुमसे बहुत प्यार करता था और बहुत खुश था इस मैरिज लाइफ में, लेकिन आज तुमने हमारे रिश्ते में, हमारी शादी में दरार डाल दी, और वो दरार कभी भर नहीं पाएगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, और रीजन पूछेंगे ना तुम्हारे माँ बाप तो वो आकर मेरी माँ से बात करेंगे। जीजू क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बहन को आप तलाक देंगे, वो भी किसके लिए? अपनी इस माँ के लिए? अरे आपने मेरी बहन से शादी की है, कस्में खाई है, आप मेरी बहन के साथ रहेंगे और अपनी इस माँ को ना गाँव भेजेंगे अभी के अभी। हाँ अच्छा, क्या बात है? तो फिर ये भी मेरा डिसीजन है ना कि मैं किससे शादी कंटिन्यू करूंगा और किससे नहीं। और मैं उस औरत के साथ कभी भी नहीं रह सकता जो मेरी माँ को घर में ना रख सके। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। आई से लीव। चलो जाओ। बहन, इस बार तू राखी पे घर मत आना। क्यों भैया, क्या हो गया? तुझे तो याद है ना, पिछले साल तो राखी पे घर आई थी तो तेरे साथ क्या हुआ था? नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? रख ले, तेरे महीने भर का राशन आ जाएगा इतने पैसों में। सताक्षी, माइंड योर लैंग्वेज। भाभी लाइए, मैं आपको भी राखी बांध दूं। क्या बोला तूने? राखी बांध दूं? जिसको तू राखी बोल रही है ना, उसको राखी नहीं बोलते हैं, धागा बोलते हैं, धागा। राखी के नाम पे धागा उठा लाई है। 10 रुपए की होगी ये मुश्किल से, है ना? और क्या तू ये 2 धागा ले आई है और ये रोली ले आई है? तेरे को इतना नहीं पता कि राखी बांधने के बाद भाई का मुंह भी मीठा कराना होता है? अरे ठीक है, तेरी औकात नहीं थी मिठाई का डब्बा लाने की, तो 10 रुपए की चॉकलेट ही ले आती। सताक्षी, घर आए मेहमान से किस तरीके से बात करते हैं? तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी छोटी बहन से? पर कैसे बात करूं? वैसे तेरा सही है ना, तू मुंह उठा के हर राखी पे आ जाती है ये 2 धागे लेकर। तुझे पता है कुछ भी लेके जाऊंगी, भाई तो मेरा बोला है ही, पैसे दे देगा, पैसे बन जाएंगे मेरे। तुझे पता है मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो चांदी की राखी लेकर जाती हूँ अपने भाइयों के लिए, और मिठाई का बड़ा सा डब्बा, एक्सपेंसिव वाला, काजू कतली। तूने तो कभी खाई नहीं होगी। खैर समझा भी किसको रही हूँ।
बांध अपने भाई को ही राखी। साक्षी, तो बहन इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस राखी तो घर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी भाभी तेरी दोबारा बेइज्जती करे। तो प्लीज मुझे ना यहीं पे राखी बांध दे। और भैया मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी, राखी तो कल है ना। एक मिनट, उसी का ही फोन। हाँ बोलो। हेलो सैम, कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी, कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, तो उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, शताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। हमेशा ये बोलती है कि अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आना, अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आना, लेकिन कभी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा उसने। अरे मेरी तो एक ही बहन है ना, लेकिन फिर भी वो तुमसे इस तरीके से बात करती है और इतनी बेइज्जती करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गरम है, लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। क्या हुआ दीक्षा, मुझे राखी नहीं बांधोगी? क्यों नहीं भाभी, लाइए। भाभी की तरफ से गिफ्ट। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा मुझे पता है तू ये गिफ्ट क्यों नहीं ले रही, पर पहले इसको पकड़। मैंने ना तुम दोनों की बातें सुन ली थी। कल सैम तुम्हारे घर आए थे ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी, कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, शताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गरम है, लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। फिर मुझे पता चला कि तू कितनी अच्छी है। मैंने कभी तुझसे तमीज में बात नहीं करी, हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही, कुछ पैसों के लिए, कुछ मिठाई के लिए। लेकिन अपनों में अमीरी गरीबी कब से आने लगी? जब मैंने तेरी सोच देखी ना कि भाभी तो बहुत अच्छी हैं, भाभी बस गुस्से वाली हैं, भाभी दिल की ऐसी नहीं है, तब मुझे समझ में आया कि मैं तेरे साथ कितना गलत करती हूँ। दीक्षा प्लीज मुझे माफ कर दियो और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर। मैं बहुत प्यार से लाई हूँ तेरे लिए खरीद के, तू देख तो सही। भाभी ये तो बहुत महंगा होगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और जरूरत क्यों नहीं है? तुझे पिछली बार मैंने बोला था ना कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के लिए चांदी की राखी लेके जाती हूँ, तो तुझे एक रिंग भी गिफ्ट नहीं कर सकती मैं? तू भी तो मेरी बहन जैसी है ना। थैंक यू भाभी,
सच में बहुत सुंदर है ये। मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं? मैं आपकी मदद करूँ किचन में? ठीक है। आप कौन? ये सताक्षी का घर है। जी मैं उनका हस्बैंड हूँ, बताइए। मैं उसके गांव से आई हूँ, मुझे उससे मिलना था। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। सताक्षी, कोई लड़की आई है, खुद को तुम्हारे गांव से बता रही है। मेरे गांव से? कुछ नाम वगैरह बताया? कौन है वो? नहीं, नाम तो नहीं पूछा मैंने। कोई बात नहीं, तुम उसको अंदर बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। आप अंदर आके बैठी। जी। प्लीज, मैं सताक्षी को बुलाता हूँ। अरे दीक्षा, तुझे कितना कॉल किया, कहाँ थी तू इतने टाइम से? बैठ बैठ। मैंने तुझे कितनी कॉल ट्राई की, तूने नंबर चेंज कर लिया है ना? हाँ। तो बताएगा कौन मुझे? तुझे अच्छे से पता है ना, बचपन से हम कितने अच्छे फ्रेंड हैं। तेरे अलावा आज तक मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाई, और तू तो एकदम गायब है, भूल गई है मुझे कि कोई मेरी सताक्षी नाम की फ्रेंड थी भी। आज तू रास्ता तो नहीं भटक गई थी ना कि मेरे घर आ गई तू? ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हो। क्या बोला तूने? दोबारा बोलियो। आप? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मुझे आप बोलेगी? बचपन के दोस्त हैं यार, हम साथ में खेले हैं, साथ में हमने खाना खाया है। तुझे याद है तेरा लंच छीन के खा जाती थी मैं, और तू मुझे आप बोलेगी? तू बोल चल। अच्छा ये बता, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुझसे गुस्सा हूँ यार। क्यों? अच्छा, सालों बाद आ रही है, अपना मुंह दिखा रही है सालों बाद, और कह रही है मैं गुस्सा क्यों हूँ। ये भी बताना पड़ेगा मुझे। माफ कर दे यार, मेरी जिंदगी एकदम ऐसे बदल गई, किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। और तू तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। वो हुआ ये, मम्मी पापा ने अचानक से मेरी शादी करा दी, और गांव से फिर हम यहाँ शहर आ गए थे। तुझे पता है, मेरा एक बेटा भी है। तूने शादी कर ली और तूने मुझे इनवाइट भी नहीं किया, और बेटा भी हो गया। वाह, तालियां बजाऊं या पार्टी करवा दूं तेरे लिए मैं? बता रही हूँ ना तुझे, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला। और मेरे पास तेरा एड्रेस भी नहीं था। गांव में शादी हुई मेरी, शादी के बाद सीधा यहाँ आ गई, और यहाँ इस शहर में किसी को जानती भी नहीं थी मैं। वो तो माँ बाबू जी से तेरे लिए मैं बात कर रही थी कि कहीं से तेरा एड्रेस है, तेरा नंबर मिल जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों की जब शादी हुई, आपने मेरे घर पे कार्ड भेजा होगा शादी का, तो वहां से मुझे तेरा एड्रेस मिला, इस घर का। तो मैं यहाँ तेरे पास तुझसे मिलने चली आई। चल ठीक है, बचपन की फ्रेंड है तो मैंने माफ कर दिया। अब तुझे माफ नहीं करूंगी तो किसको माफ करूंगी? भाई आपस में तुम लोग गप्पे लड़ाते रहोगे, मुझे बताओगे भी ये आखिर है कौन? बातों में इतना बिजी हो गई कि बताना ही भूल गई। तुम्हें मैं हमेशा से बताती थी ना कि मेरी स्कूल में एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। यहाँ तक कि स्कूल में हम दोनों की जोड़ी हिट थी हिट, कि हम दोनों सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये वही तो फ्रेंड है मेरी। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। तू कुछ भी काम मुझे बताएगी ना, घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई बर्तन, मैं सारा काम कर लूंगी। बस मुझे काम चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी, और मेरे पति की भी जॉब छूट गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर कैसे चलाऊं, ऊपर से बच्चा भी बीमार है। तो मुझे बस काम बता, मैं अभी कर देती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? मतलब तूने मुझे इतना पराया कर दिया कि तू मेरे से मदद मांगेगी या फिर मैं तेरी मदद करूंगी तो उसके बदले में तेरे से काम करवाऊंगी घर का? अगर तुझे मदद चाहिए तो तू मुझसे बोल सकती है यार, इतना पराया मत कर प्लीज। सैम सुनो, अलमारी में कुछ पैसे होंगे, लेकर आना। यार ऐसे मत। चुप, बिल्कुल चुप, एक बात नहीं सुनूंगी मैं तेरी। जब से आई है बड़बड़ाई जा रही है फालतू की बातें। ये ले पैसे, अपने बच्चे का इलाज अच्छे से करा, और कौन से हॉस्पिटल में है ये मुझे बता, मैं और सैम देखने के लिए आएंगे। यार मैं तुझे बोल रही हूँ ना, मुझे काम बता। मैं बिना काम के पैसे कैसे ले सकती हूँ आपसे? पहले काम बता दे, फिर पैसे दे दी। अरे नहीं दीक्षा, जैसा कि सताक्षी ने बताया कि आप उसके बचपन के स्कूल के दोस्त हो,
और दोस्ती में तो ऐसा चलता है ना, देखो जब मुसीबत आती है तो अपने तो काम आते हैं, और शताक्षी तो आपकी अपनी है। तो कोई नहीं, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका बच्चा, आप उस पर ध्यान दो और उसका ख्याल रखो। बाकी हम जाएंगे ना इनका बच्चा देखने के लिए जब भी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये पैसे ना हम तुझे नहीं दे रहे, ये पैसे तेरे ही हैं जो मैं तुझे वापस कर रही हूँ। मेरे पैसे? पर ये पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा खेती करते हैं और खेती में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो पैसे रहते नहीं थे मेरे पास स्कूल टाइम पे। और एक बार तूने मेरी फीस भरी थी, मैम ने तो सख्त बोल दिया था कि अगर फीस इस डेट तक नहीं आई तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तूने मेरी कितनी बार फीस भरी है, तो मैंने तुझे उसी के पैसे वापस करे हैं। यार स्कूल की फीस तो सिर्फ 400 रुपए थी, 400 रुपए के बदले तो मुझे इतने सारे पैसे दे रही है। अच्छा ठीक है, चलो मान लो तूने 2-3 बार मदद करी तो 800 मान ले। अब 800 रुपए को आज कितने साल हो गए, उसका इंटरेस्ट भी तो लगाना पड़ता है ना। तू टेंशन मत ले, तू अपने बेटे का इलाज करा अच्छी से अच्छी जगह, और अगर और पैसों की जरूरत हो ना तो बिना सोचे समझे मुझे कॉल कर लियो, मेरे घर आ जाइयो कभी भी, एनी टाइम। ओके? थैंक यू यार। एक मदद और चाहिए मुझे तेरी, अगर तू बुरा ना माने तो। वो तूने पैसे तो दे दिए, पर ये पैसे भी कितने दिन चलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना। मेरे पति की ना जॉब छूट गई है, काम से निकाल दिया उन्हें। यहाँ कहीं आसपास कोई काम हो, छोटा बड़ा कैसा भी मेरे पति कर लेंगे, तो तू बस मेरी इतनी मदद कर दे, मेरे पति की कहीं नौकरी लगवा दे। अच्छा रुक, सैम अपने ऑफिस का कार्ड देना। हाँ ऑफिस का कार्ड है, और वहाँ पे ना एम्प्लॉइज की नीड है, तो शायद कोई ना कोई काम तो मिल ही जाए। ये रहा। ये कार्ड सैम के ऑफिस का है, अपने पति को बोलियो इस पे कॉल कर लेंगे। और ऐसा करियो कल तू अपने पति को भेज ही दियो यहाँ पे, सैम उन्हें सबको समझा देंगे अच्छे से, ठीक है? मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, आज भी बचपन की तरह बहुत समझदार और बिल्कुल नहीं बदली। वो दोस्ती कैसी जिसमें इंसान बदल जाए, बता। चल अब तो आराम से पहुंच, अपने बच्चे का इलाज करा और ध्यान रख। पर हाँ मेरे नंबर पे एड्रेस जरूर सेंड कर दियो मुझे, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।